बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 8.5 में क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं आइए देख लेते। तो सबसे पहले हम ये छोटे ब्रैकेट से ना ये पैरेंथेसिस इनके अंदर जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन ब्रैकेट्स की बारी होगी, फिर इनकी बारी होगी, इस तरह। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ नीचे ले आऊँगा, फिर प्लस, फिर ये अपनी जगह। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये 4x इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +2 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ये 4x मल्टीप्लाई करें इन तमाम के साथ, ये दूसरे वाले के साथ 3x - 4। ठीक है, फिर ये +2 इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें 3x - 4। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद करें। अच्छा, अब इसके बाद ये तो अपनी जगह ही आएगा 5x प्लस, यहाँ तक तुम्हें आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हुए, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, और x ये दो x है ना, तो ये बन गया x²। ठीक है, फिर माइनस 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, और ये x भी है इसके साथ, तो ये x भी हम लिख लेंगे। इसके बाद ये +2 लगाएंगे, 2 3 ज़ार 6, इसके साथ x भी है। फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए, माइनस बन गया, 2 4 ज़ार 8, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे मज़ीद। तो ये अपनी जगह आएगा 5x, यहाँ तक तो अपनी जगह आगे। फिर ये भी अपनी जगह लिख दूंगा 12x²। फिर इसके बाद है -16 और -6। ठीक है, तो इन दोनों को हम हल करते हैं, -16 और +6। ठीक है, -16 +6, तो इनका क्या करना है अभी। ये दोनों अपोजिट साइंस है ना, माइनस और प्लस, तो ये फिर सब्ट्रैक्ट हो जाने। तो 16 से 6 गया तो 10 हमें मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर 16 बड़ा, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर -10 आता है। इनसे क्या आता है, -10, और इन दोनों x से एक ही x लिख ले। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन आप लोगों ने पढ़ा है। फिर इसके बाद है -8। अब ये ब्रैकेट ख़त्म बंद कर लिया, और अच्छा सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पर वो वाला ब्रैकेट भी मौजूद है। ठीक है, और ये ब्रैकेट भी बंद कर। अब हम अगर यहाँ पर देख ले, तो अब इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इन तीनों में कुछ और प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस हो सकता था, ये लाइक टर्म्स थे, हमने कर लिया 10 आ गया इससे। अब सीधा क्या करना होगा इससे, तो मैं लिखूँगा 5x, ये प्लस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, +12x² -10x -8, और ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अब हम जो है ना ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर लेंगे, और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखना है, x वाला x के साथ, इस तरह स्क्वायर, इसके लाइक टर्म तो नहीं है लेकिन ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 5x, x वाला दूसरा कौन से -10x, तो इसके बाद मैंने ये लिख दिया -10x। फिर लिखूँगा +12x², ये अपनी जगह नीचे आ गया। फिर लिखूँगा -8, सिर्फ तरतीब मैंने दे दिया, x वाले को x के साथ लिख दिया, और बाकी जो है ना वापस आ गया। तो अब इससे आप लोग 10, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -10 है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 10 से 5 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इन दोनों से एक x भी लिख ले, और यहाँ पर 10 बड़ा, इसके सामने माइनस है, तो माइनस लगाएंगे आंसर में, और +12x² अपनी जगह, और ये -8 अपनी जगह। तो यहाँ तक आंसर हमारा ठीक है। अगर आप इसको तरतीब देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, वरना यही तक ठीक है। तरतीब इस तरह देते हैं कि x² वाला बड़ा पावर जो है ये पहले, फिर ये x वाला -5x इसको बाद में लगाएं, फिर ये -8 सबके आखिर में। तो ये मैंने तरतीब दे दी। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, यहाँ से, और यहाँ तक आ गया। अब हमारे पार्ट बी पे, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो
हम सबसे पहले क्या करने वाले, ये 4x स्क्वायर प्लस, मैं ये प्लस तक यहाँ पर आ गया, इसको मैंने नीचे ले आया, फिर ये 3x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में ये चीज़ है ना, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 ज़ार 6, फिर x और x मल्टीप्लाई होंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस लिखूँगा, फिर 3 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3, और x भी है इसके साथ तो x भी लिख लिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में बंद करूँगा। अब ये 4 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 4 लिखना है, और ये x स्क्वायर और 6x स्क्वायर ये बन गया 7x स्क्वायर, 6 ये है, एक ये है तो बन गया 7, ठीक है। और एक x स्क्वायर भी लिखना है, और प्लस क्या है लिखेंगे 3x, इसको बंद किया। अब ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 7 ज़ार 28, और एक x स्क्वायर भी है, फिर प्लस 4 3 ज़ार 12, और एक है x। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हमारे पार्ट सी पे, तो इसको हल कर रहे, ठीक है। तो मैं इस तरह इक्वल लिखूँगा। सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना, पेरेंथेसिस, ये सबसे पहले हमने करने, फिर इनकी बारी होगी, फिर ये बड़े ब्रैकेट्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं चीज़ें वही लिख दूँगा, ठीक है। 2a, फिर 6a स्क्वायर्ड, फिर है माइनस, फिर ये ब्रैकेट 3a, फिर प्लस, यहाँ तक तो मैं वही के वही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जमा करना है, लेकिन ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, ये a स्क्वायर है, ये a है, तो ये ना तो जमा हो सकते हैं ना माइनस हो सकते, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे ही नीचे ले आऊँगा, तो ये ब्रैकेट ख़त्म करूँगा और इन दोनों को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। गलती से भी आप लोगों इन दोनों को जमा या मनफी मत करना, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं, ये स्क्वायर है, ये a है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये जमा नहीं हो सकता है। तो इस तरह मैंने नीचे ले आया, ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया। अब ये भी बंद हो गया और ये भी बंद, ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो 3a अगर लाइक टर्म्स हो, अगर पॉसिबल हो तो करेंगे, पॉसिबल नहीं हो तो फिर नहीं करेंगे। 3a और a यहाँ पर ये दोनों पॉसिबल है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो 2a मैंने लिख दिया, फिर लिखूँगा 6a स्क्वायर्ड माइनस ये ब्रैकेट, यहाँ तक तो मैं सेम आ गया, ये चीज़ें मैंने ले आई नीचे। फिर ये 3a है, इसका लाइक टर्म यहाँ पर मौजूद है माइनस a, तो इसके बाद लिखूँगा, और ये 2a स्क्वायर इसके आखिर में लिखूँगा। ज़रा मैंने तरतीब दे दिया इनको, ठीक है। इसके बाद लिख दिया a वाला, और ये 2a स्क्वायर आखिर में लिख दिया, तरतीब दे दिया। अब क्या होगा, ये 2a अपनी जगह आएगा इस तरह, ये भी अपनी जगह आएगा, माइनस यहाँ तक तो अपनी जगह सारे आ गए। फिर ब्रैकेट 3a से एक गया तो कितना बाकी, 2a बाकी बच गया ना, 3a था, एक a गया तो 2a बाकी बच गया। इसके बाद क्या है, प्लस 2a स्क्वायर्ड, ठीक है। इस तरह हुआ। अब क्या होना है, अब ये तो एक दूसरे के साथ जमा या मनफी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ये लाइक टर्म्स नहीं है, a है, a स्क्वायर है, जमा नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, और ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे दूसरे स्टेप में। तो 2a फिर 6a स्क्वायर्ड, ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2a, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस बन गया, और 2a स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हुआ और दूसरा भी माइनस हुआ, ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, और ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देख ले तो लाइक टर्म्स मौजूद है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे, फिर ही इसके बाद आएंगे। तो मैं लिखूँगा 2a और 6a स्क्वायर, इसके बाद इसका लाइक टर्म कौन सा, ये a स्क्वायर है ना, इसके बाद लिखेंगे, और ये माइनस 2 है, ये तो बच गए, बाकी रह गए, तो ये सब के लास्ट में लिखेंगे, इस तरह लिख दिया। अब 2a और 6a स्क्वायर से 2a स्क्वायर गए तो हमें मिल गया 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये
माइनस 2a बाद में। अब हमारा लास्ट स्टेप बाकी है यहाँ पर। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 4 ज़ार 8, ठीक है। ए और स्क्वायर ये बन गया ए क्यूब बन गया। फिर ये माइनस बीच में, फिर 2 2 ज़ार 4, ए और ए 2 ए है, तो ए के ऊपर मैं लिखूँगा ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर इस तरह आ गया 8 ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर, ठीक है। 2 ए यहाँ पर है, एक ये है, तो 3 बच जाएंगे। फिर ये 2 2 ज़ार 4, ए और ए 2 बन गए ए स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह हुआ। अब हम पार्ट डी को सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इन ब्रैकेट्स की बारी आ रही है, फिर इन ब्रैकेट्स की बारी आ रही है। तो यहाँ तक तो हम हूबहू नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा -15 u स्क्वेर्ड, ठीक है, फिर -2v, फिर ये ब्रैकेट v -4v, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो इससे माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस नहीं हो सकता, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि डायरेक्टली ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ये ख़त्म यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4v। तो इस तरह होना चाहिए था कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ठीक रहेगा, लेकिन दूसरे स्टेप में करेंगे, ठीक है। इस तरह इसको फ़िलहाल यहीं पर लिख ले 3v और -2v 2u, ठीक है। यहाँ v है, यहाँ u है, लाइक टर्म्स नहीं है, इससे ये माइनस नहीं हो सकता, तो हूबहू मैंने वही लिख दिया जो ऊपर मौजूद था, ठीक है। फिर अगले स्टेप में मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो ऊपर मौजूद था हूबहू मैंने वही लिख दिया नीचे। अब क्या होगा, -15 u स्क्वायर ये मैंने नीचे ले आया, फिर -2v, फिर ये ब्रैकेट, फिर v, ठीक है। यहाँ तक मैं आ गया, इस v तक मैं आ गया। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसके प्लस है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो के माइनस बन गया। फिर 4 3 ज़ार 12 मैंने मल्टीप्लाई किया, और v 2v है ना, तो v स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये माइनस और ये माइनस ये बन गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2 ज़ार 8 u, यहाँ पर u है, यहाँ पर v है, तो दोनों मौजूद है, तो मैं लिखूँगा uv, ठीक है। इस तरह लिख दिए uv, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे और ये वाला भी बंद करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है, ये v है, ये v स्क्वायर है, ये uv है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो फिर डायरेक्टली ये 2v इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे। ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -15 u स्क्वायर ये तो मैंने लिख दिया। फिर ये 2v इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है तो ये साइन भी चेंज करेगा इनका, तो -2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ार 2, v और v 2 है, v स्क्वायर बन जाएंगे, 2 है ना। फिर ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन जाएंगे, ये साइन चेंज करेगा इसके, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस चेंज हुआ। फिर 2 और 12, 2 12 ज़ार 24, यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ पर v एक है, दूसरा है, तो v और v स्क्वायर और v ये बन गया v क्यूब, ठीक है। 3 बन गए ना, 2 और 1 3 हो गए। फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, माइनस, और 2 8 ज़ार 16, ठीक है। यहाँ पर एक u है, v एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो 2 बन गए, तो इसलिए मैं ऊपर लिखूँगा इसका 2, u एक दफ़ाया है और v 2 दफ़ाया है, तो v के ऊपर मैंने 2 लिख दिया। इस तरह ये ब्रैकेट भी बंद कर लेते। अच्छा, अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, और हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। तो अगर हम देख ले
तो ये यू स्क्वायर है, दूसरा यू स्क्वायर नहीं है। ये वी स्क्वायर है, दूसरा वी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये वी क्यूब है, दूसरा वी क्यूब नहीं है। ये यू वी है, दूसरा वी यू वी नहीं है। तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर यही पे रुक जाता है। लेकिन इसको ज़रा तरतीब देते हैं और ये ब्रैकेट भी इसको इसके साथ इससे ख़त्म करेंगे। तरतीब किस तरह देंगे? ये सबसे बड़े वाला पावर कौन सा है? 3 वाला है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे 24 वी क्यूब। फिर स्क्वायर स्क्वायर वाला लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर वाला ये -15 यू स्क्वायर। फिर इसके बाद ये स्क्वायर वाला है -2 वी स्क्वायर। फिर लास्ट में ये लिखेंगे -16 यू वी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह मैंने तरतीब दे दी। अगर आप तरतीब ना भी दे तो भी अच्छा है, ठीक है। अब हमारे पार्ट ई पे, तो ये भी बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर ये छोटे ब्रैकेट्स जो है ना, इसको सबसे पहले हमने करने है। तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों का प्रोसेस हम एक ही लाइन में करेंगे, एक ही स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है और इन दोनों के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे। तो मैं लिखूँगा ये चीज़, फिर ये 5 इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 1s are 5, ठीक है। x और x क्या बन गए? एक्स स्क्वायर। 2 है ना, तो ऊपर 2 लगा दिया। फिर प्लस लिखेंगे। फिर 5 है और यहाँ पर 1 है y के सामने, तो 5 1s are 5। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो एक्स वाई बन गया, ठीक है। ये तो हुआ। फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट, फिर x, फिर ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x। फिर माइनस और माइनस ये बन गया प्लस y, ये बन करे और ये भी बन गया। इसी तरह हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आएंगे इस ब्रैकेट की बारी। ये दरमियाना ब्रैकेट है ना, तो 5x स्क्वेयर्ड प्लस 5xy प्लस यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 1 है और फिर है -2। 1 - 2 क्या बन जाता है? आप लोग देख ले, तो 1 - 2 हमारे पास 1 - 2, यहाँ पर x के सामने 1 है और ये -2 है ना। ये दोनों x है, तो एक जैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना या जमा कर सकते हैं, लेकिन y के साथ नहीं। तो वो 1 और -2 है। 1 - 2 तक से क्या आता है? 2 से 1 गया, 1 आ गया। फिर 2 बड़ा है, आंसर में माइनस लगेंगे, ठीक है। लेकिन -1 आ गया। -1 हमारा इन दोनों से आंसर आता है माइनस और 1, लेकिन 1 लोग लिखते नहीं और x भी x के साथ लिखना है, ठीक है। तो -1 x आता है, लेकिन 1 मैंने नहीं लिखा। फिर इसके बाद है प्लस y, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे और ये वाला भी बंद करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना है? अब इसके बाद इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेंगे और ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5x स्क्वेयर्ड, ठीक है, प्लस 5xy। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया है। फिर है x, फिर है प्लस y, फिर ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट बन, इस तरह बन गए। अब मैंने क्या करना है? यहाँ पर लाइक टर्म्स को ढूंढना है। तो लाइक टर्म्स इसमें ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो सिर्फ इनको ब्रैकेट्स ख़त्म करके वापस लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं लिखूँगा 5x स्क्वायर, फिर प्लस 5xy, ठीक है, फिर -x, फिर प्लस y। तो इसको ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर लिया और ये हमारा हुआ आंसर।